भागलपुर जिले के बिहपुर एमएलए इंजीनियर शैलेंद्र ने गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल से जानमाल का खतरा होने की शिकायत करते हुए पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा मुहैया कराने का आग्रह किया है। इस बाबत बीजेपी विधायक ने पुलिस मुख्यालय में आईजी सुरक्षा को पत्र लिखा है। उनके पत्र पर पुलिस मुख्यालय से डीआईजी सुरक्षा ने भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार से जांच कर उचित कार्रवाई करने को कहा है। वहीं इस पूरे मामले पर भागलपुर क्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा कि बिहपुर विधायक का पत्र मुख्यालय से प्राप्त हुआ है, उस मामले की जाँच कराकर उचित कार्रवाई का दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय से मिला है। मैंने नौगछिया एसपी को इस मामले की जाँच कराने और बिहपुर विधायक की सुरक्षा थ्रेट को ध्यान में रखकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो सर इंजीनियर शैलेंद्र वाला मामले में सर आपको जांच मिला नहीं, उसमें सिक्योरिटी थ्रेट को एनालाइज करने के लिए और उसको देखने के लिए एक निर्देश प्राप्त है, उसको हम लोग देख रहे हैं। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी लाल शाह फर्नीचर हाउस में स्थानीय लोगों की तत्परता से चोरी की एक बड़ी घटना को नाकाम कर दिया गया और ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने चोर को धर दबोचा। चोर की पहचान शाहजंगी निवासी मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि चोरी करते पकड़ाया चोर 5 दिन पूर्व ही जेल से बाहर आया है और वह पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। दिन दहाड़े चोरी के उद्देश्य से फर्नीचर के गोदाम में घुसकर चोरों के द्वारा सारे सामान पर डीजल छींट दिया गया था। अगर कुछ देर और इस चोर को समय मिल जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। वहीं फर्नीचर के संचालक मोहम्मद बिक्की ने बताया कि पड़ोस के ही रहने वाले लोगों के सहयोग के कारण एक बड़ी दुर्घटना से हमारा फर्नीचर हाउस बच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। पीएम क्या नाम उतरा? जी मोहम्मद आजाद। कहाँ घर हुआ? शाहजंगी लपत नगर। यहाँ कैसे घुसा? अंकल को के कहने पर घुस के अंकल। किसी के कहने पर? क्या बोला था वो पुलिस के घुस जाओ उसमें सामान उमान। हम बोला हम ना लंग, मगर मेरे को ठेल दिशा भाग गया अंकल। हम भागे, रास्ता नहीं मिला अंकल। उतने में आ गया आदमी समझ, हम तालाब में कूद गए अंकल। लास्ट में ठंडा लग गया इसलिए हम कभी नहीं ऐसा सोचा। तेरे साथ कौन लगा था? वो बहुत मसूदनपुर का था अंकल। हम पहचाना ना अंकल, हमको मालूम भी नहीं कि कौन है। मेरा ठेला लगा हुआ रोड पर अंकल, देख लीजिए आप। हाँ। वो संडे था, आज बंद था। मेरा नाइट गार्ड सुबह 7 बजे यहाँ से चला गया। हाँ। और तकरीबन हम ईदगाह ग्राउंड में खेल रहे हैं। हाँ। तो संडे की छुट्टी हमें एक बैग कॉल आया कि आपके मिल पर चोर है। तो बड़े भाई लोग मेरे जस्ट बगल में ही रहते हैं, वो लोग देखा तो चोर को पकड़ा। जब हम आए यहाँ तो देखते हैं पूरे में गोदाम में मेरे, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि मेरे सामान का नुकसान हुई। बैटरी इधर पड़ा हुआ है पीछे आपके, पूरे में डीजल छीट दिया है। पूरे सामान के पूरा लॉकर तोड़ दिया है मेरा, जिसमें पूरा मेरा वही खाता रहता है। कुछ कैश भी रहता है। बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी कानून लागू है, जिसके बाद नशेड़ियों के द्वारा नशा के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और अब भागलपुर में भी नशेबाज युवाओं के द्वारा बड़े शहरों की तर्ज पर ब्राउन शुगर का प्रचलन बढ़ रहा है। ताजा मामला औद्योगिक परिक्षेत्र थाना 0 माइल का है, जहां 2 लड़के ब्राउन शुगर के साथ हाउसिंग बोर्ड में पकड़े गए, जिसमें नीरज कुमार गोसाई गांव नौगछिया और बादल कुमार जगतपुर का रहने वाला है। नीरज कुमार पहले भी कई मामले में जेल जा चुका है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनुशासनहीनता, कदाचार, भ्रष्टाचार और वसूली में शामिल करीब 15 कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसमें से कुछ सिपाही ने डीआईजी सुजीत कुमार को अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताते हुए अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आवेदन लिखा है और मौका मांगा है। जानकारी के मुताबिक 130 फाइल प्रोसीडिंग के लिए एसएसपी द्वारा डीआईजी को भेजा गया है, जिस पर भी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। 130 फाइल में कई पुलिस अफसर शामिल है। फाइनल डिसीजन के लिए डीआईजी के पास पेपर पहुंच गया है। डीआईजी उन फाइलों को देख रहे हैं। एसएसपी के अनुशंसा पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बीते दिनों कजरेली थाना क्षेत्र में कदाचार में शामिल सिपाही देव कुमार, मनीष कुमार, दिलीप कुमार, निरंजन कुमार शामिल रहे हैं, जिन्होंने अपने बचाव में डीआईजी को आवेदन लिखा है। उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है। उन्होंने डीआईजी को लिखे आवेदन में कहा है कि उन्हें फंसाने के लिए ऐसा किया गया था, इसलिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उन्हें एक मौका दिया जाए, जिसका पेपर डीआईजी के पास पहुंचा है। बता दें, अनुशासनहीनता, कदाचार, भ्रष्टाचार और वसूली में शामिल सिपाही देव कुमार का रिटायरमेंट में 2 महीना शेष था, जिससे पहले ही भागलपुर पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से हटा दिया।
गणतंत्र दिवस समारोह पर झंडोत्तोलन को लेकर मुख्य समारोह स्थल भागलपुर के सैंडिस मैदान में चल रही तैयारियों और अंतिम अभ्यास का निरीक्षण करने भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंची और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को मुख्य समारोह स्थल पर किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया। एसएसपी के साथ प्रशिक्षु आईपीएस भरत सोनी के नेतृत्व में किए जा रहे पासिंग परेड का भी मुआयना किया। इस दौरान सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि परेड के दौरान कुछ कमियां पाई गई है जिसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। 26 जनवरी समारोह के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज जो परेड की तैयारी चल रही है उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत जहाँ जहाँ पे कमियां पाई गई हैं उसको सुधार करने हेतु सभी पदाधिकारीगण और कर्मीगण को निर्देश दिए गए हैं। कक्षा नहीं तो फी नहीं के नारों के बीच बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन समस्या निवारण समिति के बैनर तले स्कूली बच्चों के अभिभावकों द्वारा भागलपुर के स्टेशन चौक पर किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष अशोक जीवराजिका ने कहा कि हमने स्कूल की फी को माफ करने के लिए सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल प्रबंधन फी वसूलने के लिए तरह तरह से अभिभावकों का मानसिक शोषण कर रहे हैं, साथ ही बच्चों पर भी दबाव बनाया जा रहा है और इस संबंध में स्कूली प्रबंधन किसी भी तरह की बात करने से साफ इनकार कर रहा है। वहीं समिति के महासचिव रवि बुधिया ने कहा कि समिति की गुहार नहीं सुने जाने के कारण अब समिति आंदोलन करेगी और हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभिभावकों की यह उचित मांग है जिसे स्कूली प्रबंधन किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकता। समिति के उपाध्यक्ष जावेद अहमद ने कहा कि हम स्कूल फी माफी की जायज मांगों को लेकर हर तरह का संघर्ष करने को तैयार है। पूर्व लहरी टोला स्थित दल्लू बाबू धर्मशाला में समस्या निवारण समिति की एक बैठक हुई जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने भाग लिया और अभिभावकों ने यह निर्णय लिया कि जब तक स्कूल के द्वारा सभी प्रकार की फी हमारी माफ नहीं हो जाती हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने अपनी प्रताड़ना की दास्तान भी इस मौके पर सुनाई और कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा है। मौके पर नरेंद्र कुमार चौबे, जुगल कुमार सिंह, कृष्ण कुमार, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद असद, सुषमा कुमारी, रूबी कुमारी, आरती देवी, कंचन सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के अभिभावक मौजूद थे। मेरे बच्चे संत जोसेफ जूनियर स्कूल में एक 1 में है, एक यूकेजी में है। तो मेरा कहना यही है कि जब से ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है तब से हम लोग देने के लिए समर्थ है और इसके बाद की नहीं देना चाहते हैं हम सब। स्कूल वो तो स्कूल से कॉल आता है और कॉल करने के बाद यही बोला जाता है कि अगर आप फीस नहीं देते हैं तो आपका बच्चा का कैंपस केयर से नाम हटा दिया जाएगा। तो सर्वविदित है कि कोरोना काल में अभिभावकों की या आम जनता की सभी की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सब वर्ग में सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी नीति है जिस पर सरकार अभिभावकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और मिशनरी स्कूल या बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल मनचाही फीस भी ले रहे हैं और जो चीज़ की सेवा हम लोगों को नहीं मिली है, जो सुविधा नहीं मिली है, जैसे कंप्यूटर है, बस है, अन्य शुल्क है, किताब है, कॉपी है, सभी की फीस मनचाही तरीके से मांगी जा रही है और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। भागलपुर के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर देश की पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इस संस्थान का चयन पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन संस्थान के रूप में किया है। इस संस्थान को वर्ष 2016-17 के लिए सिपाहियों की भर्ती के बाद प्रशिक्षण के लिए पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में पुरस्कार देने के लिए चयन किया गया है। इसकी घोषणा 21 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 3 अधिकारियों की टीम पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में आई थी। उसमें पुलिस उप महानिरीक्षक केरल एवं पुलिस उप महानिरीक्षक तमिलनाडु शामिल थे। इस टीम ने 2019 में 27 से 29 नवंबर के बीच संस्थान का मूल्यांकन किया था। मूल्यांकन में प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण के मानक को शामिल किया गया था। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशिक्षण केंद्र का चयन सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में किया गया। नाथनगर में नवचयनित सिपाहियों को बेसिक ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में वनरक्षी, उत्पादरक्षी एवं चालक को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
इस संस्थान में आधारभूत संरचना को लेकर लगातार बेहतर किया जा रहा है। सीटीएस प्राचार्य एसपी मिथिलेश कुमार ने कहा कि साल 2019 से अपना सफर शुरू करने वाला सीटीएस प्रांगण अनवरत सिपाहियों को प्रशिक्षण देता आ रहा है। उन्होंने कहा कि शुरू से लेकर अब तक सीटीएस में काम करने वाले सभी लोगों को इस प्रशिक्षण केंद्र को ऊंचाई पर ले जाने में अहम योगदान है। नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य ने कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र पूर्वी जोन में बेस्ट प्रशिक्षण केंद्र के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और यहाँ के 3 पुलिस कर्मियों एसआई अमित कुमार, अनुरंजन कुमार और विपिन कुमार को भी एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग के लिए गृह मंत्रालय ने पदक से नवाजा है। इसको लेकर आगामी गणतंत्र दिवस का आयोजन और भी यादगार होने वाला है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री मेडल की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य अपराध की जांच में उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच की उत्कृष्टता की पहचान करना है। पूरे ईस्ट जोन में बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। हमारे यहाँ के 3 पुलिस कर्मियों को भी गृह मंत्री पदक मिला है एक्सीलेंस फॉर पुलिस ट्रेनिंग के लिए, एसआई अमित, अनुरंजन और विपिन। तो आगामी जो 26 जनवरी का समारोह है, यह हमारे लिए सीटीएस परिवार के लिए, सीटीएस प्रांगण के लिए काफ़ी यादगार होने जा रहा है। उसी यादगार पल को साकार करने के लिए आज एक फाइनल रिहर्सल कार्यक्रम था। सीटीएस नाथनगर का हमारा प्रांगण ऐतिहासिक प्रांगण है। ऐसे भी ये कर्णगढ़ का किला कहा जाता है, लेकिन इसकी सफ़र 1905 से शुरू होती है और 1905 से अनवरत आज तक सीटीएस प्रांगण सिपाहियों का प्रशिक्षण देता आ रहा है और आगे भी प्रशिक्षण की गतिविधि इसकी चलती रहेगी अनवरत। तो ये एक इतने लंबे सफ़र का भी एक अपना कीर्तिमान है। जितने लोगों ने यहाँ काम किया शुरू से लेकर के अभी तक, सारे लोगों का योगदान है। सब लोगों ने तिनका जोड़ करके सीटीएस नाथनगर को यहाँ तक पहुँचाया। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, Buy 2 and get 2 absolutely free. Buy 1 and get 30% discount. Buy 2 and get 40% discount. यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटेल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन एवं वेटरन्स इंडिया द्वारा वीर सैनिकों की याद में और उनके परिजनों को सम्मानित करने को लेकर वीरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी संतोष कुमार राख द्वारा रचित पुस्तक एक मुट्ठी रात का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, पूर्व महापौर वीना यादव, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष असीम पाठक और चंदन ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान फाउंडेशन के द्वारा देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले कई सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम है वो मिशन वंदे मातरम एवं वेटरन्स इंडिया परिवार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम का मुख्य प्रारूप शहीदों के सम्मान में एवं पूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त संघ सैनिक हैं उनके सम्मान में किया जा रहा है। कुछ शहीद परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है जिनको कि हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। हम लोग यह कार्यक्रम 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हर साल करते हैं। वेटरन इंडिया भूतपूर्व सैनिक संघ भागलपुर इकाई द्वारा
और मिशन वंदे मातरम द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित की गई है जिसका नाम है वीरांजलि। वीरांजलि एक भूतपूर्व सैनिक को हम सम्मान देने के लिए, जो शहीद हुए हैं उसको सम्मान देने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। बिहार के जननायक भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती जिले में धूमधाम के साथ मनाई गई। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नाथनगर से राजद विधायक मोहम्मद अशरफ अली सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने का काम करने की आवश्यकता है। साथ ही उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। देखिए, देखने वाले की अपनी अपनी आँख होती है और काम करने वाले का अपना अपना मिजाज होता है। पहले के लोग जिस तरह से डेडिकेटेड होते थे, आज भी बहुत सारे लोग डेडिकेटेड हैं जिनकी राजनीति बहुत प्राइम तुरंत रखती है और बहुत से लोग उसको प्रोफेशन भी कर लिए हैं। महापुरुषों का जो जयंती मनाई जाती है, उनका याद इसलिए लोग करते हैं, उनको अपने आप में ढालना चाहिए। लेकिन आज के राजनीतिक प्रवेश में जननायक गौण हो गए हैं। सिर्फ जो लोग आज उनको गालियां देते थे उस समय, वो भी उनकी जयंती मना रही है। हम लोग की पार्टी तो समाजवाद से जुड़े हुए हैं और सब दिन जननायक के जो चरण है उनका उसी सिद्धांत पे हम लोग चल रहे हैं। जगदीशपुर प्रखंड में पूर्व मुखिया परमेश्वर प्रसाद के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज चिंतकों की बैठक हुई, जिसमें जदयू कार्यकर्ताओं ने उन्हें बिहार का धरोहर बताया। जदयू प्रखंड अध्यक्ष इब्रार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। लोगों ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। इस मौके पर पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, गोपीनाथ मंडल, कृष्ण कुमार राय, शंकर प्रसाद भानु, अखिलेश कुमार सिंह, फुलेश्वर सिंह आदि उपस्थित थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती रविवार को राजकीय समारोह के रूप में बड़े ही धूमधाम से सुल्तानगंज के विभिन्न जगहों पर मनाया गया। क्षेत्र के शिव वाटिका रेस्ट हाउस में लोक जागृति वाटिका संगठन के द्वारा सभी पार्टी के प्रतिनिधि व प्रबुद्ध लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के तेलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। साथ ही नववर्ष मिलन समारोह भी मनाया, जिसमें सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों एवं शहर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने एक साथ बैठकर लिट्टी चोखा का आनंद उठाया। मौके पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर नित्य नारायण मंडल, लोक जागृति वाटिका संगठन के अध्यक्ष विश्वजीत दीपांकर, खानपुर मुखिया प्रतिनिधि राहुल कुमार, आशुतोष पाठक, अविनाश कुमार, ब्रजेश कुमार, रमेश यादव, मिथिलेश चंद्रवंशी, रामबली मांझी, हंसी देवी, रीना देवी सहित कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। जिला पुलिस भागलपुर एवं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के संयुक्त तत्वाधान में पीरपैती, सिरमारी चौक एवं जगदीशपुर मोड़ पर बिना हेलमेट की बाइक चला रहे 33 लोगों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया। जो बाइक सवार हेलमेट रखकर बाइक चला रहे थे उनको फूल माला पहनाकर अपील की गई कि हेलमेट पहनकर यात्रा करें, आपके परिवार के लोग आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम में पीरपैती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार अपने दल बल के साथ मौजूद थे। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान ने लोगों से अपील किया कि सावधान रहें, सतर्क रहें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ट्रिपल लोडिंग ना करें, बाइक चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें कि परिवार के लोग घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। पंडित मनोज शास्त्री, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह, कालीचरण शर्मा, नवीन दुबे, अमरेश कुमार, अमरदीप, डॉक्टर रकीब आलम, सुमित कुमार, अशोक सम्राट सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पीरपैती प्रखंड जदयू के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती कर्पूरी सभागार शेरमारी बाजार में मनाई गई। नेतृत्व प्रखंड जदयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने किया। अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीब गुरबों की आवाज थे, क्षमता के प्रबल योद्धा थे, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। इस अवसर पर संजय सिन्हा, फनिकांत सिन्हा, रंजन सुनील, बालेश्वर रजक, पंकज कुमार, दिवेश कुमार, मोहम्मद हकीम, जय जय राम, मनोज ठाकुर सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।